जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देखो श्रीमद् भगवत गीता में जो 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग है, बहुत सुंदर है। ध्यान से सुने क्योंकि ये वचन बहुत सुंदर हैं। इन वचनों को अपने अंदर धारण करें तो आपकी मोक्ष, आपकी परम गति तो निश्चय है, पक्का है। क्योंकि इन वचनों को पढ़ने और सुनने से वो पूर्ण फल मिलता है। भगवान ने खुद बताया है, श्री मुख से खुद इंद्रदेव को बताया, अर्जुन को बताया कि ये 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। वो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें या सुने, उससे मिलता है। इसलिए वचनों को जरूर सुने। हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह तीनों कर्म के प्रेरक हैं। अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता, करण और क्रिया, यह तीनों कर्म के संग्रह हैं। अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म बनता है। देखो, कर्ता, करण और क्रिया, इनका संयोग होता है तब कर्म बनता है। क्योंकि कर्म हर पल बनता है, पलक झपकाते भी कर्म बनता है। हर कार्य हम कर रहे हैं, मान लो उंगली हिल रही है, कर्म बनता है। पलक झपकते कर्म बनता है। कोई क्षण ऐसा नहीं जो कर्म नहीं बनता। वही बता रहे हैं कि संयोग से तो कर्म बनता है। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में 3 प्रकार से कहे गए हैं। उनको भी तू मेरे से भली प्रकार सुन। भली प्रकार सुन हे अर्जुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, परमात्मा को कण कण में देखता है, सब में देखता है। वो भगवान बता रहे हैं कि जिसका भाव हमेशा भगवत भाव में रहता, हमेशा विभाग रहित, उसके अंदर न्यारा नहीं है, सब में एक समान देखता है, समभाव से स्थित देखता है। उस ज्ञान को तू सात्विक जान। वो ज्ञान अच्छा है, हमारे लिए सात्विक है। हम सत्संग में रहते हैं, हमारा भाव जब अच्छा है तो हम कहीं भी हों हम सत्संग में हैं। वही भगवान बताए कि वो सात्विक है, सात्विक ज्ञान। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। क्योंकि अलग अलग करके देखते हैं, किसी को बड़ा देखते, किसी को छोटा देखते, कोई छोटे देवता, कोई बड़े देवता। तो ये भगवान बता रहे हैं, तो वो ज्ञान हमारे लिए राजस है, वो ज्ञान राजस है। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदस्य आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत, वो हमारे लिए अच्छा भी नहीं है। भगवान बता रहे हैं अच्छा भी नहीं, विपरीत हमारे लिए अच्छा नहीं है। विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षणभंगुर, शरीर तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है। यानी कि शरीर को ही सब कुछ मान लिए हैं और उसी में हम पूरा दिन आसक्त रहते हैं। भूल गए हैं कहाँ से आए, कौन है, हमें क्या करना है। हम अपने कर्म काटने आए हैं, उल्टा कर्म हम दिन रात बनाते रहते हैं। तो भगवान ने ये बताया कि सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, बहुत आसक्ति है जो छूटी नहीं रही है। तथा जो बिना युक्ति वाला, कोई युक्ति भी न लगा रहे हैं, तत्व अर्थ से रहित है। ना तत्व पता है, ना इसका अर्थ पता है, रहित है और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। कितनी सुंदर बात भगवान ने बताया है। इन वचनों को अपने अंदर धारण करें। बहुत सुंदर वचन है, अगर वचनों को अपने अंदर धारण कर ले, क्योंकि एक एक वचन बहुत अमोलक वचन है ये। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता जरूर सुने, रोज सुने तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अंदर से बहुत आनंद मिलता है। इसलिए प्यारे, अच्छा लगे हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे।